CLE's KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 10वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे अभिनव मनुष्य, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता से कवि ने भाईचारा, मानवीयता का महत्व समझाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त की है, उसी प्रकार से वो अपनी मानवीयता को भूल रहा है, अपने भाईचारा को भूल रहा है। ये समझाने की प्रयास इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भापा, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। कवि कहते हैं यहाँ पर जो आज की दुनिया है वो विचित्र है, नवीन है, क्योंकि जो चीज़ें हमें अच्छी तरह से खरीदनी चाहिए वो हम रास्ते पर खरीद रहे हैं, और जो चीज़ें हम पाँव में उपयोग करते हैं उन चीज़ों को हम शोरूम जैसे बड़े बड़े शोरूम में खरीदारी करते हैं। ऐसी विचित्र आज की जो दुनिया है, आज का जो मानव है वो प्रकृति के हर तत्व यानी कि आकाश हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, भूमि हो, हर एक तत्व पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है। और कवि ये भी कहते हैं कि आज मनुष्य के हाथ में इस पवन के ताप को भी बांध कर रखा है, क्योंकि वो क्या करता है, अपने आज्ञा के, अपने आदेश के अनुसार उस पवन का उपयोग कर लेता है। अपने एक आज्ञा पर ही उसका पवन का ताप चढ़ता है, उसी के साथ वो उतरता भी है ना। उसी के साथ कवि आगे कहते हैं कि अब उसे कोई बाधा नहीं है, कोई भी व्यवधान नहीं है। वो एक साथ नदी को लांग सकता है, जंप कर सकता है। पुराने ज़माने में जैसे हनुमान जी ने एक ही छलांग में सीता मैया को भेंट करने गए थे समुद्र को लांग कर, उसी प्रकार आज का जो मनुष्य है वो आधुनिक मनुष्य वो क्या कर रहा है, अपनी एक ही छलांग में वो नदी को लांग रहा है, पर्वत को लांग रहा है और सागर को भी लांग रहा है। यानी कि उसने कितनी प्रगति की है। देख सकते हो बच्चों, मनुष्य की आज की प्रगति कितनी है, लेकिन जिस तेजी से वो आगे बढ़ रहा है उसी प्रकार वो अपने भाईचारे को भूल रहा है। वो आगे देखते हैं, देखिए, यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, यान यानी कि क्या होता है, विमान। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। कवि कहते हैं ये जो मनुष्य है इसका गगन में यान जा रहा है, यानी कि आकाश से वो यात्रा कर सकता है। आकाश में जितने भी तारे हो, ग्रह हो, उन सब का अभ्यास आज का मनुष्य कर रहा है ना। आज वो क्या कर रहा है, आकाश में जाकर अपने यान से, अपने विमान से जाकर वो क्या करता है, आकाश में जितने भी तारे हो, ग्रह हो, उनका अभ्यास वो यहाँ पर रहकर कर रहा है। देखिए मनुष्य कितना आगे बढ़ चुका है। हाँ, उसी के साथ साथ कवि कहते हैं कि कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। अब ये परमाणु किसने बनाया है, हम ही ने तो बनाया है, मनुष्य की बनाई हुई कृति है ये। लेकिन ये परमाणु भी कांप रहे हैं, क्यों, किस लिए? वो भी कांपते हैं कि आज का जो मनुष्य है उस परमाणु का रिमोट जो है, जो बटन है, वो किसके हाथ में है, मनुष्य के हाथ में। अगर ये परमाणु फट जाएंगे तो इस इतनी सुंदर सृष्टि क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। और सृष्टि के नाश से क्या हो सकता है, क्या सुंदरता रहती है? नहीं, हमारी सृष्टि पूरा का पूरा नाश हो जाएगा बच्चों। तो कवि कहते हैं कि इस ये जो परमाणु है जो उसके विस्फोट होने से वो भी काँप रहे हैं, क्योंकि ये अगर मेरा विस्फोट कर देंगे तो ये जो सृष्टि है, जो भगवान की बनाई जो सृष्टि है, वो सुंदर सृष्टि का नाश
हो जाएगा। और किस लिए? अपने खुद के स्वार्थ के लिए आज का जो मनुष्य है वो ऐसे परमाणु का विस्फोट करने के लिए भी नहीं घबरा रहा। इसलिए ये परमाणु भी मनुष्य के हाथ को घबरा रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, देखिए, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। मनुष्य बच्चों, मनुष्य सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है, सृष्टि का श्रृंगार है, यानी कि हर एक प्राणी मात्रा में उसको भी बुद्धि है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को, इसीलिए मनुष्य को सुंदर सृष्टि कहा है। इस सृष्टि का सबसे सुंदर बात कौन सी है? मतलब मनुष्य प्राणी जो है वो सबसे सुंदर है और वो सृष्टि का श्रृंगार है। और वो क्या कर रहा है? इस सृष्टि को अपनी वश में बनाना चाहता है। हाँ, वो कहते हैं कि इस मनुष्य के पास ज्ञान है, विज्ञान का, आलोक का आगार। विज्ञान यानी कि साइंस, आलोक यानी कि प्रकाश, प्रकाश यानी कि क्या होता है? प्रकाश यानी कि वो है प्रगति का प्रतीक है, वो आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है मनुष्य। उसके पास बहुत ज्ञान है और ये ज्ञान उसको व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। कवि क्या कहते हैं? ये सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है, इसीलिए इसे श्रृंगारिक कहा है। श्रृंगार कहा है? सृष्टि का श्रृंगार यानी कि सुंदरता किसमें है? इस मनुष्य प्राणी में है। और वो इतना ज्ञानी है, वो साइंस के माध्यम से अपनी दुनिया जो है वो प्रगत बना रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्रकाश यानी कि आलोक यानी कि क्या? प्रकाश, आगार यानी कि खजाना, घर। उसके पास क्या है? शक्ति का खजाना है। उसके पास कैसा खजाना है? शक्ति का खजाना है और उस शक्ति के माध्यम से वो अपनी अपार प्रगति कर रहा है। व्योम से, व्योम यानी कि आकाश, व्योम यानी कि आकाश, और आकाश से पाताल तक सब कुछ इसे है गए, यानी कि प्रकृति के हर तत्व के बारे में इसे पता है। आकाश में जितने भी ग्रह तारे हो उनके बारे में भी उसने अभ्यास किया है। धरती में भी जितना भी, मतलब चाहे वो मेटल्स हो, चाहे वो लावारिस हो, सबके बारे में उसने अभ्यास किया है। किसके माध्यम से? विज्ञान के माध्यम से। और वो प्रगत बनते ही जा रहा है, उसके पास बहुत ज्ञान है। पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। क्या कह रहे हैं कवि? इतना सब ज्ञान होने के बावजूद भी ये परिचय मनुष्य का नहीं है, ना ही ये उसका श्रेय है। उसको भगवान ने, उसको सृष्टि ने जो बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग कर कर वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये इसका परिचय है क्या? नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। मनुष्य की जीत यानी कि उसका विजय तभी पूर्ण होगा, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, जब वो मानव से मानव के बीच की जब दूरियां मिटाएगा, जब प्रेम से रहेगा, तभी ये मानव कहलाएगा, तभी उसका परिचय संपूर्ण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। कवि कहते हैं मनुष्य की जीत यानी कि जो उसका जो विजय है, ये विजय उसका सृष्टि पर विजय पाना नहीं है, उसका विजय तभी होगा जब असीमित मानवों से वो प्रेम से रहेगा। हाँ, अपनी बुद्धि की वजह से वो आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिक क्षेत्र में उसने अपार प्रगति कर ली है, लेकिन अपने घर का क्या? हाँ, अपने समाज का क्या? वो वहाँ कहाँ पर है? समाज के साथ उसका पूरा नाता ही टूट गया है। कवि कहते हैं कि उसकी जीत तभी होगी जब वो मानव की असीमित मानवों से, नहीं कि मानव से मानव के बीच का जो दूरियां को हटाकर सब लोगों के साथ वो प्रीत से रहे, प्रेम से रहे, तभी कभी भी उसकी प्रगति में बाधा नहीं आएगी। तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। एक नर से दूसरे
के बीच का व्यवधान, जो बाधा है, जो लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से दुश्मनी निभाते हैं और इस दुश्मनी की वजह से वो क्या होता है, अपने घर से, अपने समाज से नाता तोड़ बैठता है। लेकिन वो उसका परिचय नहीं है, उसका परिचय लोगों के साथ अच्छे से रहना, भाईचारे से रहना, मानवीयता से रहना, ये उसका परिचय है। प्रेम से रहना, सभी के साथ प्यार से रहना, ये उसका परिचय है। और तभी वो ज्ञानी कहलाएगा, विद्वान कहलाएगा और असली मानव भी कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो मानव है उसका सही परिचय क्या है? उसका सही परिचय है मानवीयता, भाईचारा। जब वो एक दूसरे का व्यवधान बाधा न बनकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहता है, जब वो एक दूसरे के साथ प्रेम से रहता है तभी वो ज्ञानी कहलाएगा, तभी वो असली मानव भी कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से देखिए, इस कविता में कवि ने कहा है कि आज की जो दुनिया है विचित्र है और नवीन भी है, यानी कि अनोखी है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग विचित्र काम करते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि खाने की चीज़ें जो है वो हम रास्ते पर लेते हैं और जो पाँव में पहनने की जो चप्पलें हैं वो हम बड़े बड़े शोरूम में जाकर लेते हैं। समझ में आता है ना? इसी के माध्यम से समझ सकते हैं कि हम कितनी विचित्र दुनिया है आज की। आज एक दूसरे के साथ हम प्रेम से नहीं रहते। हाँ, इसी से मानव क्या कर रहा है, विज्ञान का आधार लेकर वो आगे अपनी प्रगति कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। पृथ्वी के हर एक तत्व पर उसने अपनी विजय प्राप्त कर ली है। कवि कहते हैं कि वो आकाश में जा रहा है, गगन में जा रहा है अपना यान लेकर। हाँ, पहले तो सिर्फ पक्षी ही आकाश में घूमते थे, लेकिन आज का जो मनुष्य है वो अपनी बनाई हुई कृति के माध्यम से आकाश में घूम रहा है। हाँ, उसी के साथ साथ हर एक शोध संशोधन करने के लिए वो आकाश में जाता है। पाताल तक का ज्ञान उसे अपने कब्जे में कर लिया है। इस भूमि के अंदर क्या क्या मिलेगा, हीरे, अलग अलग धातुएं, है नहीं, तेल, बहुत सारे ऐसे जो साधन है जो अपने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसे साधनों का संशोधन वो कौन कर रहा है, आज का मनुष्य। लेकिन वो इतना आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते वो भूल गया है कि भाईचारा क्या होता है, मानवीयता क्या होती है, ये सब वो भूल रहा है ना। इसी वजह से कवि कहते हैं कि मानव का सही परिचय तभी होगा जब वो अपनी बीच की दूरियों को हटाकर सबके साथ प्रेम से रहेगा। समझ में आ रहा है? सबके साथ प्यार से रहेगा। ठीक है बच्चों, जितनी भी उसने अपने असल जिंदगी, निजी जिंदगी में अपने भौतिक प्रगति कर ली हो, लेकिन उसका परिचय तभी होगा जब वो एक दूसरे के साथ प्रेम से रहेगा। तो मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की ही सिद्धि है। मानव के बीच का स्नेह का बांध बांधना मानव की ही सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी मिटाता है, वही मानव कहलाने के अधिकारी होता है। कवि क्या कहते हैं अंत में, जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़ता है, प्यार से रहता है, अपनेपन से रहता है और आपस की जब दूरी मिटाता है, वही मानव कहलाने के लायक है और वही मानव कहलाने के अधिकारी भी हैं। कवि दिनकर जी इस कविता के द्वारा हमें संदेश देना चाहते हैं कि आज के जो मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन उसने खुद को नहीं पहचाना, स्वयं को नहीं पहचाना है। वो अपने भाईचारे को भूल गया है, भाईचारे को वो नहीं समझा है। प्रकृति पर विजय पाना उसकी साधना है, वो कर ले, उसने वो हर तरह प्रयास कर ले, उसकी वो साधना है। प्रकृति पर विजय पाना उसकी साधना है, लेकिन मानव के बीच का जो स्नेह है उसे बांधना, उसे मनुष्यता कहते हैं, मानवीयता कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ वो कहते हैं कि जो मनुष्य प्रेम के साथ अपने बीच रहता है
वो मानव कहलाने के लायक हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद।